दोस्तों हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इरोटिक और रोमांटिक होने वाली है, जिसमें हद से ज्यादा खुदाई ही खुदाई है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की इस मूवी की स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड है। सो प्लीज अगर आप लोगों को वियर्ड स्टोरियां या चीजें पसंद नहीं है तो आप लोग इसे क्यूट करके जा सकते हो, और जो लोग रोमांटिक चीजों को पसंद करते हैं वो हमारे साथ आगे चल सकते हैं। सो हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लेना। तो नाउ कम टू द केस। मूवी के स्टार्टिंग में हम सेला और तमार नाम की दो ब्यूटीफुल लड़कियों को देखते हैं जो काफी खुश थे, और अब सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सारी लड़कियों और औरतों को देखते हैं जो एक खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं, पर इन सभी के बीच बस केवल एक ही मर्द होता है और इस आदमी का नाम होता है सैफर्ड। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जिन लड़कियों ने ये रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है ये सैफर्ड की वाइफ है, सारी की सारी। जी हाँ, इतनी सारी वाइफ्स। और ये जो राइट साइड में ब्लू ड्रेस वाली ये सारी डॉटर्स हैं सैफर्ड की सारी डॉटर्स। दरअसल ये सभी लोग एक तरह के कल्ट में रहते हैं, मतलब बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग सुनसान जंगल में, बस एक दूसरे का साथ और सपोर्ट बनके। इन लोगों को बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और हम देखते हैं जैसा सैफर्ड इन सभी को ऑर्डर देता है ये सभी लोग सैफर्ड की बातों को वैसे ही पालन करते हैं। मतलब इस कल्ट में सब कुछ सैफर्ड की मर्जी से होता है, क्योंकि ये सभी लड़कियां सैफर्ड को अपना गॉड, अपना भगवान मानती हैं। अब ये सभी लोग सैफर्ड को भगवान इसलिए मानती थी क्योंकि सैफर्ड ने इन लड़कियों की तब मदद की थी जब ये सभी लोग अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे और बाहर की दुनिया वालों ने इन लोगों का जीना दुश्वार कर रखा था। और तब सैफर्ड इन सभी के बीच आया एक मसीहा बनके, और इन सभी के साथ यहाँ जंगल में रहने लगा। इन सभी को काम दिया, खाने पीने की अच्छी चीजें दी और सबसे प्रोटेक्ट किया। लेकिन इस मूवी की असली कहानी तो अभी शुरुआत होने वाली है, जिससे आपको सैफर्ड की सच्चाई पता चलेगी वो ऐसा क्यों करता है। फिर एक दिन सैफर्ड अपनी डॉटर सैला के साथ बात कर रहा होता है और उसे बोलता है, सैला माय डॉटर, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, और तुम सभी डॉटर्स में मेरी सबसे ज्यादा प्रिय भी हो। तो सैला सैफर्ड से अपनी मॉम की मौत का कारण पूछती है, तो सैफर्ड बोलता है कि तुम्हारे जन्म के बाद ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद सैला अपने कल्ट से दूर एक झोपड़ी में दो औरतों को खाना देने जाती है, जिन्हें सैफर्ड ने बाकी औरतों के ग्रुप से अलग रखा था, क्योंकि उनमें से एक औरत बीमार थी और दूसरी औरत का नाम सारा होता है, जिसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसने सैफर्ड का ऑर्डर मारने से मना कर दिया था क्योंकि उसे सैफर्ड का एक ऑर्डर गलत लगा था। इसलिए सैफर्ड ने उन दोनों को ग्रुप से अलग ही कर दिया। अब अजीब बात तो ये है कि कल्ट की सभी औरतें और लड़कियां भी सारा से नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने सैफर्ड का आदेश मानने से मना कर दिया था। फिर अगले दिन सैला जब भेड़ बकरी को चराने के लिए जंगल में जाती है तो उसे पीरियड्स हो जाती है, और अपने हाथ में खून देखकर वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और गुस्से में आकर एक भेड़ को जान से मार देती है। और शाम को घर पे आके वो किसी को भी अपनी पीरियड्स के बारे में नहीं बताती, क्योंकि सैफर्ड के अनुसार जिन औरतों के पीरियड्स आते हैं वो उन्हें ग्रुप से अलग कर देता है और अकेला रहने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि सैफर्ड का मानना था कि उस समय औरतें इम्प्योर हो जाती हैं। और यही कारण था कि सैला ने भी अपने पीरियड्स के बारे में किसी को नहीं बताया। और रात को सैफर्ड सैला से भेड़ के बारे में पूछता है तो सैला बताती है कि उसे एक कुत्ते ने मार डाला। अब सैफर्ड सैला की बातों पे यकीन कर लेता है क्योंकि वो उसे बहुत पवित्र और अच्छी मानता था। फिर रात को एक पुलिस वाला सैफर्ड के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से इस जगह को छोड़ के चले जाओ। दरअसल दोस्तों सैफर्ड इस जगह अपने ग्रुप के साथ इलीगल तरीके से रह रहा था। अब ऑफिसर जाते समय सैफर्ड को बोलता है कि 3 दिनों में ये जगह तुमने खाली नहीं की तो सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट डे सैफर्ड अपनी सभी डॉटर्स और वाइफ को बताता है कि अब हम लोगों को इस जगह को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि ये दुनिया वाले हम लोगों को एक साथ नहीं जीने देंगे। अब ये सभी लोग सैफर्ड की बात मान लेते हैं, पर पता नहीं क्यों सैला यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इवन वो सैफर्ड को भी शक वाली निगाहों से देख रही थी। पर ये लोग यहाँ से जाते समय उन दोनों इम्प्योर लड़कियों को भी ले जाते हैं। अब काफी दूर आने पर रात को ये सभी लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ नींद में पीरियड्स के दौरान सैला को सैफर्ड को लेके काफी अजीब अजीब वियर्ड सपने आते हैं। और फिर अगले दिन ये सभी लोग चलते हुए एक घर के पास पहुँचते हैं जो अंदर से काफी टूटा फूटा था और उसके अंदर अभी कोई नहीं रह रहा था। पर सैफर्ड उस घर को देख के बोलता है कि हम लोग किसी घर में नहीं रह सकते, ये एक गलत काम होता है, और इसीलिए वो उस रात उसी घर के बाहर टेंट गाड़ के रुक जाती हैं। और उसी रात सैला की बहनों को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और वो लोग ये बात सैफर्ड को बता देती हैं। अब फाइनली सैफर्ड सैला को प्यार से समझाते हुए सैरा के ग्रुप में कुछ दिनों के लिए भेज देता है। पर इधर सारा सैला को बोलती है कि तुम्हें सैफर्ड का कोई रूल पसंद नहीं है तो तुम उसके मुंह पे मना क्यों नहीं कर देती, और तुम चाहो तो यहाँ से भाग भी सकती हो। तो सैला बोलती है मैं भाग के जाऊंगी कहाँ, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और मैं इतनी बड़ी दुनिया में क्या करूंगी जाकर के। फिर सैला को उसके माँ के मरने की असली वजह बताती है। वो बताती है कि तुम्हारे माँ की मौत तुम्हारे जन्म की वजह से नहीं हुई है, बल्कि पेट में इन्फेक्शन फैलने की वजह से हुई है, और इवन हम सब तो
उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन सैफर्ड के गलत रूल्स की वजह से हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए और उनके यहीं खुले में डिलीवरी करनी पड़ी, और जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल गया और उनकी मौत हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट, सैफर्ड तुम लोगों को जितना अच्छा लगता है वो उतना ही घटिया आदमी है। अब सेला के मन में सारा की बात सुन के सैफर्ड के प्रति काफी सारे डाउट्स पैदा हो जाते हैं, शक पैदा हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम सेला को एक गाड़ी में देखते हैं जो इस ग्रुप को छोड़ के यहाँ से भाग रही थी कि तभी हमें चीखने की आवाज सुनाई देती है और सेला जग जाती है। तो हमें पता चलता है कि ये सेला का सपना था और ये चीखने की आवाज एलिसन नाम की एक औरत की थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और चलने की वजह से उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उसकी डिलीवरी का भी समय आ चुका था। और अब उस समय वहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी और इसीलिए एलिसन की डिलीवरी वहीं खुले में करनी पड़ती है और प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से एलिसन की मौत हो जाती है, लेकिन वो एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दे जाती है। पर हम देखते हैं कि अपनी वाइफ की मौत से सैफर्ड को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था, वो तो बस सिंपल उसकी बॉडी को आग लगा के आगे बढ़ जाता है। पर ये देख सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो सैफर्ड पे चिल्लाती है। वो बोलती है एलिसन की मौत की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से आज एक और औरत मारी गई। और सारा एलिसन के बेटे को लेके हमेशा के लिए उस ग्रुप से अलग हो जाती है। पर जाते जाते सारा सेला को अपनी बाकी बहनों को सैफर्ड से बचाने को बोलती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा घटिया एमसी आदमी था। अब काफी सारी छोटी मोटी पहाड़ियां चढ़ने के बाद ये सभी औरतें काफी थक जाती हैं तो एक जगह बैठ जाती हैं। पर तभी उसकी बेटी तमार बोलती है कि डैड हमें लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें शायद उस साइड जाना चाहिए। अपनी बेटी की इस बात को सुन के सैफर्ड को लगता है कि वो उसकी भगवान बनने की कोशिश कर रही है और गुस्से में आके वो तमार को बहुत बुरी तरह मारता है। अब ये सभी कुछ उन सभी औरतों के साथ सेला भी देख रही होती, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। काफी चलने के बाद ये लोग एक झील किनारे पहुंचते हैं जहां सैफर्ड बोलता है कि हम सभी लोग यहीं अपना नया ठिकाना बनाएंगे और यहीं रहेंगे। अब सैफर्ड सभी औरतों को एक एक करके उस झील में डुबो के प्योर करता है और रात में सभी लोग खाना खाने के बाद टेंट में सो जाते हैं। अब रात को सैफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है और उसे प्यार से अपने साथ लिटा के बोलता है कि सेला तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। और ये मीठी मीठी बात करते हुए वो उसके साथ सम्मोह की दुनिया में खोने लगता है, लेकिन सेला गुस्से से उसे हटा देती है और सैफर्ड भी वहाँ से एक ही बार में चला जाता है। अब रात को सोते समय सेला इमेजिनेशन करती है कि वो अपनी सभी बहनों के साथ मिलके सैफर्ड को जान से मार रही है। फिर वो उसी रात अपनी बहनों के टेंट में जाती है और उन सबको सैफर्ड की हरकत के बारे में बताती है। और साथ ही इन सभी लड़कियों ने हाइकिंग के दौरान सैफर्ड की दादागिरी को देखा था कि कैसे उसने तमार को सबके सामने बुरी तरह से मारा था, और इसी वजह से इन सभी लड़कियों को भी सेला की बातों पे यकीन हो जाता है। फिर अगली सुबह जब सेला और उसकी सारी बहनें उठती हैं तो वो देखती हैं कि उन सभी की माएं वहाँ नहीं है। अब ये देख ये सभी लड़कियां काफी घबरा जाती हैं और अपनी माँ को ढूंढते हुए झील के किनारे पहुंचती हैं जहां सैफर्ड अकेला बैठा था। पर उसी के साइड में इन सभी लड़कियों के माँ के कपड़े उतरे हुए थे और इसका मतलब ये था कि सैफर्ड ने इन सभी औरतों को इसे जेल में डुबा के मार दिया है। अब ये सभी लड़कियां सैफर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती हैं तो सैफर्ड बोलता है कि मैंने तुम सभी की माँ और अपनी वाइफ्स को जन्नत में भेज दिया है जहाँ वो बहुत खुश रहेंगी, और अब तुम सभी लोग अपनी माँ की जगह लोगे और मेरी बीवियां बनोगी। तो तुम सभी लोगों के लिए ये स्थान बहुत ज्यादा गर्व से भरा होगा कि तुम लोग मेरी बीवियां बनोगी। मतलब अब आप लोग समझ रहे हो ना कि सैफर्ड किस लेवल का घटिया इंसान है और कितनी गंदी इसकी सोच है। तो अभी आप देखोगे रियल वुमेन पावर कि नारियां और लड़कियां कमजोर या बेवकूफ नहीं होती। पर इन सभी के बीच सैफर्ड सेला को अपनी फेवरेट वाइफ बनाता है और इन सभी औरतों का लीडर भी बनाता है। पर सेला सैफर्ड का आदेश मानने से उसके मुंह पे ही मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर सैफर्ड सेला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और इसके बदले में इस बार सेला चुप नहीं बैठती और वो भी जम के सैफर्ड को एक तमाचा मारती है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि इन सभी लड़कियों की माँ के साथ साथ उसकी माँ को भी सैफर्ड ने ही मारा था। अब सीन कट होता है और हम दो पुलिस ऑफिसर्स को उस झील के किनारे देखते हैं जहाँ उन्हें कई सारी औरतों की लाश दिखाई देती है। और मैं आपको बता दूं ये औरतें कोई और नहीं बल्कि सैफर्ड की वाइफ्स ही हैं जो बहकर यहाँ आ गई हैं। और साथ ही साथ उन्हें जंगल में सैफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है जिन्हें सेला और उनकी बहनों ने मिलकर मार दिया था। मतलब फाइनली सेला और उसकी बहनों ने सैफर्ड को उसके कुकर्मों की सजा दे दी थी। सो दोस्तों इसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल हिम्मत के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो दोस्तों देखा ना आपने, गलत कितना भी गलत हो एक दिन सच उससे आगे निकल ही जाता है। सो दोस्तों कभी किसी पे हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, स्पेशली लड़कियों और औरतों पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही लोग इस दुनिया की जन्मदाता है। तो इनकी कद्र करो और इज्जत करो। सो इसी ज्ञान के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।